आपको रोमांच। ये कहानी एक ऐसे झूठे व्यक्ति की है जिसे झूठ बोलने की इतनी तगड़ी आदत थी कि वह जब तक कोई झूठ ना बोल लेता तब तक उसे रोटी भी हजम नहीं होती। पूरा गांव चंद्र यानी उस झूठे आदमी की आदत से बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी हर बात पर झूठ बोलने की आदत ने पूरे गांव को इस कदर तक बदनाम किया हुआ था कि अब उनके गांव में कोई अपनी लड़की या लड़के को ब्याहने के लिए भी राजी नहीं था। इस कारण गांव के लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर चंद्र के कानों पर जू तक न रेंगती। थक हार कर गांव वालों ने पंचायत बिठाई और आपस में सलाह मशवरा करते हुए निर्णय लिया कि सब अपनी तरफ से चंदे के रूप में थोड़े थोड़े पैसे देंगे और उन इकट्ठे हुए चंदे के पैसों को वह उस झूठे यानी चंद्र को दे देंगे और उसे गंगा जी में स्नान करके आने के लिए कहेंगे। योजना अनुसार सब गांव वालों ने चंदे से पैसे इकट्ठे कर लिए और उस झूठे को बुलाकर सभी इकट्ठे किए हुए पैसे उसे देते हुए कहा, भाई चंद्र, यह लो कुछ रुपए और गंगा में स्नान करके अपनी इस झूठ बोलने की आदत को छोड़ाओ। झूठे ने खुशी खुशी गांव वालों की बात मान ली और इकट्ठे किए हुए रुपए ले चल पड़ा गंगा स्नान करने को। चलते चलते रास्ते में उसे एक राहगीर मिला। चंद्र जितना बड़ा झूठा था उतना ही बड़ा बातूनी भी था। हमेशा बकबक करते रहना उसकी आदत थी। चुप रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। कुछ देर तो चंद्र उस राहगीर के साथ साथ चुपचाप चलता रहा और कुछ न बोला, पर झूठा ऐसे भला कब तक रुकने वाला था। अंततः आदत से मजबूर वो उस राहगीर से बोल ही पड़ा, भाई कोई बात कहो जिससे यह सफर आराम से कट जाए। राहगीर बोला, मेरी बातें ऐसी वैसी नहीं है, मैं हर बात के लिए 100 रुपये लेता हूं। अब झूठे की जेब में तो गांव वालों के दिए हुए पैसे थे ही, तो बोला, ठीक है सुनाओ भाई, मैं तुम्हें पूरे 100 रुपये दूंगा। राहगीर बोला, कहां जा रहे हो तुम? झूठा बोला, गंगा स्नान करने। राहगीर बोला, तो मेरी ये बात याद रखना, स्नान के लिए हमेशा घाट छोड़कर अवघट नहाना। दोस्तों, घाट का मतलब है जहां सभी स्नान करते हैं, मतलब मुख्य किनारा, और अवघट का मतलब जहां कोई स्नान नहीं करता। राहगीर इतनी सी बात कह बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए? और फिर भी उसने 100 रुपए निकाल कर दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर झूठे को फिर से बात करने की तलब लगी, तो उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर फिर से उस राहगीर को दिए और बोला, लो भाई, अब की बार 2 बातें सुनाओ। राहगीर बोला, तो सुनो, अपने मन की सच्चाई अपने मन में ही रखना, अर्थात अपने मन की बात किसी के आगे ना कहना। फिर वो बोला, अब आखिरी बात भी सुन लो, मेरा नाम शुभा चतुर है, मेरा गांव झगड़ दंजाल, कभी कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। झूठा व्यक्ति अपने रास्ते चल पड़ा और शुभा चतुर अपने रास्ते। चलते चलते कुछ दिनों के सफर के बाद झूठा गंगा जी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैसे ही वो स्नान आदि के लिए अपने कपड़े उतारने को तैयार हुआ, तभी उसे उस सज्जन राहगीर की बात याद आई, घाट छोड़कर अवघट नहाना। सोचा, मैंने सज्जन व्यक्ति को इस बात के लिए पूरे 100 रुपए दिए हैं, तो उसकी बात को आजमाना चाहिए। इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे किनारे आगे चल पड़ा। चलते चलते जब ऐसी जगह आ गई जहां कोई भी स्नान आदि नहीं करता था, तब वहां पहुंचकर झूठे ने अपने वस्त्र उतारे और नहाने लग गया। जब वो स्नान कर रहा था, तभी नदी में एक लाश तैरती हुई आई। करीब आने पर जब झूठे ने उसे ध्यान से देखा, तो लाश की हथेली में 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी, इसलिए इसने अपने अंतिम समय में इस लाल को अपनी हथेली में सी लिया होगा। झूठे ने यह कहते हुए उसकी हथेली में सिला हुआ वो लाल उतार लिया। भाई, अब तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं, पर हां, इससे मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उसने लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया। अच्छे से स्नान आदि के बाद उसने अपने कपड़े पहने और वापस चल दिया। वो भी कुछ दूरी चला होगा, तभी उसे ध्यान आया कि उस लाल को तो वो वहीं भूल आया है। वो तुरंत वापस मुड़ा और दौड़ते हुए उसी जगह पर गया जहां उसने स्नान किया था। देखा तो उसका लाल ज्यों का त्यों वहीं पर रखा था। खुशी खुशी झूठे ने उसे उठाया और विचार किया कि राहगीर की प्रथम बात तो काम आ गई, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। अगर मैं मुख्य किनारे को छोड़ आगे जाकर स्नान न करता तो मुझे ये 9 करोड़ का लाल कैसे मिलता।
और अगर मिल भी जाता तो इस भीड़ भाड़ वाले तट पर अब तक कोई न कोई इसे उठा चुका होता। मन ही मन शुभा चतुर को दुआ देते हुए वो वापस चल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई तो वो रास्ते में पड़ रहे एक घने जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सोचा पेड़ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी और रात भी कट जाएगी। जिस जंगल में झूठा व्यक्ति रुका हुआ था उस जंगल के मध्य एक ठग परिवार रहता था, जिसमें ठग की पत्नी, उसकी जवान बेटी और नौजवान बेटा था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे। ठग की बेटी मायावी शक्तियां जानती थी, जिनके बूते पर उसने पता लगाया कि जंगल में कोई व्यक्ति आया है और उसके पास 9 करोड़ लाल है। उसने तुरंत अपने बाप और भाई को इस बात से अवगत करवाया और बोली, तुम किसी तरह उस व्यक्ति को बहला फुसलाकर यहां ले आओ, आगे का काम मैं देख लूंगी। बेटी की बात सुनकर ठग और उसका बेटा तुरंत जंगल में निकल पड़े। थोड़ी दूर चले तो देखा एक पथिक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठग बोला, कौन हो तुम? झूठा व्यक्ति बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक राहगीर हूं जो गंगा स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहा था। रात हुई तो पेड़ को सुरक्षित स्थान जान वहां बैठ गया। झूठे की बात सुन ठग बड़ी मीठी वाणी में बोला, हे पथिक, हमारा ठिकाना यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम कर लेना और सुबह को अपने घर के लिए निकल जाना। यहां तुम्हें जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। झूठे को भी ठग की बात उचित लगी। वो तुरंत पेड़ से उतर आया और उनके साथ साथ जंगल के मध्य बने उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर ठग परिवार ने उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। भोजन उपरांत ठग की बेटी उससे बोली, महाशय जी, आपके सोने का इंतजाम मैंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया है, अतः निश्चिंत हो आप वहां आराम कीजिए। झूठा व्यक्ति ठग परिवार से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा, आज के समय में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। जब वो ऊपर बने कमरे में गया तो देखा खाट के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है। थका हारा झूठा तुरंत खाट की तरफ गया और जैसे ही बैठने को हुआ तभी उसे उस सज्जन राहगीर की दूसरी बात याद आ गई, झाड़ बिछा के सोइए खाट। झूठे ने सोचा, इतनी साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है, क्यों झाड़ना है इसे, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। पर फिर सोचा, नहीं, मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपए चुकाए हैं, आजमाना तो चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़कर जैसे ही उसने खाट के ऊपर बिछी उस चद्दर को तेजी से झड़काया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो चादर एक कच्चे सूत के ऊपर बिछाई गई थी, जिसके नीचे दहकते लाल अंगारों से भरा हुआ एक कुआं था। ये सब देख झूठे के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर वहीं एक कोने में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। सोचा, साले सबके सब ढोंगी हैं। इतनी आओ भगत, इतना मान सम्मान, सब झूठा था। जिन लोगों को मैं धर्मात्मा समझ बैठा था वो तो उस कसाई के समान निकले जो बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छा चारा खिलाता है। भला हो सज्जन राहगीर का, जिसकी दूसरी बात भी काम आ गई, वरना आज जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ देर बाद ठग की बेटी ये सोचते हुए ऊपर आई कि अब तक तो पथिक का काम तमाम हो चुका होगा। पर वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो कोने में माथा पकड़कर बैठे पथिक को बिल्कुल सही सलामत देख उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ठग की बेटी को देख ठगा खड़ा हुआ और बोला, बदमाश, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर? तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। ठगा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। ठगे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा। वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी, मारे गए पथिकों की हत्या का पाप किसे मिलेगा? आप भी मेरे इस पाप में भागीदार तो होंगे ही। बेटी की बात सुन ठग बोला, नहीं बेटी, पथिकों की हत्या करने वाली तुम हो, तो उनका पाप भी बस तुम्हें ही मिलेगा।
मैं तेरे इस पाप में भागीदार नहीं हूं। पिता की बात सुन ठग की बेटी का दिल और भारी हो गया। अब की बार वो अपनी माँ के पास जाती है और उनके सामने भी वही सवाल दोहराती है। माँ बोली, बेटी, तुम्हारे किए इस पाप कृत्य में मैं भला क्यों भागीदार होंगी? हमने तुमसे ये थोड़े ही कहा था कि तुम पथिकों की हत्या करके अपना परिवार चलाओ। भाई के पास गई तो भाई ने भी वही जवाब दिया। अत्यंत भारी हृदय के साथ ठगिनी फिर से मुसाफिर यानी ठगे के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पूरे परिवार से बात की। सबका जवाब एक ही था कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। फिर ठगिनी बोली, हे मुसाफिर, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मुझे भले मानस जान पड़ते हो। ठगिनी की बात सुन ठगा कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। सोचा, अब इस बला को मैं अपने गले क्यों बांधूं? पर फिर विचार किया, एक बार कैसे भी करके यहां से निकल लूं, आगे का आगे देख लेंगे। झूठे ने ठग की बेटी की बात पर सहमति जता दी। ठगिनी बोली, ठीक है, तो आज आधी रात के समय हम यहां से भाग जाएंगे और कहीं शांति से अपना जीवन बसर करेंगे। आधी रात का वक्त हुआ तो ठगनी ने अपने घर में जमा किया हुआ सारा धन समेटा और झूठे के साथ ऊंटनी पर बैठ फरार हो गई। सुबह जब ठग ने अपनी बेटी, धन और ऊंटनी को गायब पाया तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। वो माथा पीट कर रह गया। झूठा व्यक्ति और ठग की बेटी चलते चलते एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो झूठा व्यक्ति ठग की बेटी के साथ रहा। ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी की याद सताने लगी, तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर यह मर जाएगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। गांव देहात में सूखे हुए कुएं जिसमें पानी ना हो को अंधा कुआं कहते हैं। झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम कर रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंबा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है, जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का महीना चल रहा था, भीषण गर्मी का मौसम। ऐसे में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों से ढक दिया और अपने गांव में प्रवेश कर गया। झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया को भी बुला लिया। सरपंच ने पूछा, क्यों भाई चंद्र, कराया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? झूठा बोला, जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया। झूठे की बात सुन गांव वाले और सरपंच बड़े खुश हुए। बोले, वाह भाई, बहुत अच्छा किया तूने। फिर झूठा बोला, पर गांव आते हुए मैंने एक ताज्जुब भरी चीज देखी। इस तपती गर्मी के माह में एक हरी भरी खरबूजे की बेल जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था। उसकी बात सुन गांव वालों ने माथा पीट लिया। बोले, नहीं सरपंच जी, ये तो वैसा ही है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भला इस मौसम में खरबूजे की बेल कैसे हो सकती है? अंततः शर्त लगाई गई, अगले दिन चंद्र को वो बेल दिखानी होगी। झूठा खुशी खुशी निश्चिंत होकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, अच्छा, आपने सच में खरबूजे की बेल देखी थी क्या? झूठा बोला, और नहीं तो क्या, कल देखना, पूरे गांव के सामने मैं सबको दिखाऊंगा। पत्नी बोली, अच्छा सियाने, ये तो बताओ वो बेल आखिर देखी कहां थी? चंद्र उसे बताने ही वाला था कि उसे शुभा चतुर की तीसरी बात याद आ गई। अपने मन की बात किसी के आगे मत कहना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। शुभा चतुर की बात याद आने पर झूठे ने अपनी पत्नी को टाल दिया और बोला, तुम भी कल पूरे गांव के साथ देख लेना। जब रात हुई तो झूठे की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर आई, जहां उसका यार दुर्जन सिंह पहले से इंतजार कर रहा था। दुर्जन बोला, क्या तुम्हें पता चला कि बेल कहां है? पत्नी बोली, नहीं, उसने नहीं बताया। दुर्जन बोला, कैसे भी करके उससे पता करो, मैं सुबह होने से पहले जाकर बेल उखाड़ दूंगा। पत्नी ने मीठी बातों से झूठे से बेल का ठिकाना जान लिया और दुर्जन को बता दिया।
दुर्जन रात में गया और बेल उखाड़कर फेंक आया। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। चंद्र सबको लेकर कुएं के पास गया, पर बेल गायब थी। गांव वाले बोले, देखा, ये फिर झूठ बोल रहा है। दुर्जन बोला, अब मैं जीता। शर्त के मुताबिक मैं इसके घर की 3 चीजों को हाथ लगाऊंगा। चंद्र बोला, ठीक है, पर मुझे 1 दिन का समय दो। गांव वालों ने मंजूर किया। चंद्र सीधे शुभा चतुर के गांव झगड़ जंजाल पहुंचा। रास्ते में एक तांगे वाला मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, पर बदले में क्या दोगे? चंद्र बोला, तुम्हें राजी कर दूंगा। वो उसे पहुंचाकर बोला, अब मुझे राजी करो। चंद्र ने उसे सारे सिक्के और लाल दे दिए, पर तांगे वाला बोला, मुझे अब भी राजी नहीं किया। दोनों में झगड़ा हुआ। शुभा चतुर बाहर आया। उसने सब सुना और बोला, ठीक है, अब मैं तुझे राजी करता हूं। उसने अपने घर के दरवाजे पर लकड़ी का डंडा मारा और बोला, बादशाह के घर बेटा हुआ है, बोल, राजी या नाराज? तांगे वाला बोला, राजी। ऐसा उसने 3 बार किया। फिर बोला, 1 राजी तेरे पास, दूसरी के बदले जो सिक्के और लाल है वो लौटा दे, तीसरी राजी उधार रही। इस तरह शुभा चतुर ने चंद्र का सारा धन वापस दिलाया। फिर शुभा चतुर ने कहा, अब घर जा, अपने घोड़े और भैंस को एक कमरे में बंद कर दे और अपनी पत्नी को गहनों से सजाकर छत पर बिठा दे। जब दुर्जन 3 चीजों को हाथ लगाएगा तो वही उसकी हार होगी। चंद्र ने वैसा ही किया। अगले दिन दुर्जन मुखिया और गांव वालों के साथ आया। छत पर गहनों में सजी चंद्र की पत्नी बैठी थी। दुर्जन सीढ़ी चढ़ने लगा। पहला डंडा, दूसरा, तीसरा। चंद्र चुप रहा। जैसे ही चौथे डंडे को छुआ, चंद्र बोला, रुक जा, शर्त 3 चीजों की थी, तू 3 डंडे छू चुका है, अब ये 3 डंडे तेरी चीजें हैं। मुखिया बोला, सही कहा, शर्त पूरी हो गई। दुर्जन शर्म से चुप हो गया और चला गया। गांव वाले चंद्र की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। उसकी पत्नी भी अपनी गलती पर पछताने लगी और सुधर गई। चंद्र ने न सिर्फ अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़ी, बल्कि अपनी पत्नी और गांव को भी सही रास्ता दिखाया। कहानी की सीख ये है कि अच्छाई की जीत केवल नियत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक से होती है। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने विवेक को हर समय जागृत रखे। शुभा चतुर की 4 सीखें: सावधानी, बुद्धि, मौन और विवेक चंद्र की पूरी जिंदगी का आधार बन गई।